जो पेरेंट्स अभी अवेलेबल हैं, आप सबके से रिक्वेस्ट करूंगा एम एस शर्मा जी का तालियों के साथ स्वागत करूंगा। Respected Shri M.R. Sharma sir, Chief Education Officer and a great teacher. Total we conduct around 10 to 11 PTMs every year और वो सब पेरेंट्स ये तो लकी ड्रॉ एक निकलेगा, बट ये जो प्राइज है वो एक रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाएगा। सेकंड रेडी रखो फटाफट। ग्रेट। आई जस्ट वांट टू अनाउंस द नेम पेरेंट ऑफ सुब्रॉल महाजन, मिसेस शिवानी एंड मिस्टर राम कृष्ण जी। पेरेंट ऑफ सोनाक्षी फ्रॉम ग्रेड 2, पूजा देवी जी और नीरज कुमार। ग्रेड 4, पेरेंट ऑफ सुखमन विडोवल, मिसेस निशा देवी एंड मिस्टर हरजीत कुमार। कंग्रेचुलेशंस टू द पेरेंट्स। Sohan La is available. Thank you. Congratulations to the parents from grade 7, please. If parents are available, congratulations to the parents. Thank you. 5. ये lucky parent. Grade 8. Vibharu Sudan. Parents of Vibharu Sudan, Mrs. Rinki Sudan and Mr. Sanjeev Sudan. आइए जी, आपका धन्यवाद। Okay. सोनाक्षी, पेरेंट ऑफ सोनाक्षी फ्रॉम ग्रेड 10, मिसेस नीतू रानी एंड मिस्टर राजेश कुमार। अरे आइए जनाब, आइए, हैं अवेलेबल है, प्लीज कम। Learning at the school, media persons and my dear parents of my students, आप सबको गुड आफ्टरनून। और कुछ ज़्यादा बातें शेयर न करते हुए मैं बच्चों की एजुकेशन के पर्टेनिंग आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बच्चे की एजुकेशन के बारे में अगर हम डीपली स्टडी करें, देखें, तो इसमें 3 पिलर्स हैं। एक बच्चा पढ़ने वाला है, दूसरा टीचर है, और तीसरा पेरेंट है। अगर इनमें से एक भी थोड़ा सा डगमगाएगा तो बच्चा जो है वो फिर अच्छा प्रभाव नहीं कर पाएगा, ये गारंटी है। केवल हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि स्कूल के सहारे बच्चे को छोड़ देते हैं, तो ठीक है हमने बच्चे को एडमिशन करवा दी, उस आने वाले स्कूल में करवा दी, वहाँ पे करवा दिया, लेकिन वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। है जितने स्कूल के टीचर्स की इम्पोर्टेंस है और फिर जितनी बच्चे की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये चीज़ें हम कम करते हैं। मैं पेरेंट्स को ये एक एडवाइस करना चाहूँगा अपनी तरफ से, एक मेरी तरफ से सजेशन है, क्योंकि अब हमें कोई 38 ईयर्स हो गए इसमें, इसकी बॉर्डर में, तो उसमें यही कुछ देखा हमने कि विदाउट पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशन के कुछ न कुछ पेंडिंग रह जाता है बच्चे की। तो इस कमी को पूरी करने के लिए आप लोगों ने काफी योगदान दिया होगा। पेरेंट्स टीचर मीटिंग इसीलिए गवर्नमेंट ने रखी है। 10 मिनट और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा जो पेरेंट्स आज यहाँ पे जिन्होंने पूरी मीटिंग्स अटेंड की हैं, और स्कूलों में बच्चों का खास ख्याल रखा गया है और रखना भी चाहिए।
इसके बिना नहीं होगा। हमने अपने काम में बिजी नहीं रहना है, क्योंकि मेन हमारा जो फ्यूचर है वो हमारा बच्चा है। बच्चे से बढ़िया कुछ नहीं है, कोई काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं पेरेंट्स को यही कुछ कहूँगा कि आप अगर बच्चे का फ्यूचर चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो, तो उस दिन फिर हमने बच्चे को बिल्कुल देखना कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किनके साथ रह रहा है, उसकी सोसाइटी क्या है, ये चीजें सारी हमें देखनी पड़ती पेरेंट्स को। ये हमारी ड्यूटी है। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Now I request BBC. सर्वप्रथम जी आपको नमस्कार। और आज के इवेंट की बात करें तो आज लर्निंग टेम्पल इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में यहाँ हमारा एनुअल अचीवमेंट डे 2025 था और बल्कि चल रहा है। और इसमें पूरे वर्ष में जो बच्चों ने अलग अलग एक्टिविटीज़ में ये रिज़ल्ट खाली एकेडमिक्स का ही नहीं है, इट्स ऑल अबाउट जो बच्चों ने हर फील्ड में अपने आप को प्रेजेंट किया और उनके टीचर्स उनको ऑनर कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और अभी इसी के साथ साथ एक और एक्टिविटी हमने इसमें ऐड ऑन की थी, बिकॉज एज वी ऑल नो कि जो पेरेंट्स की पार्टिसिपेशन है और टीचर्स की पार्टिसिपेशन है फॉर द वेल बीइंग ऑफ द स्टूडेंट्स, उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जहाँ टीचर्स भी अपना स्किल्स यूज़ कर बच्चों को उनके फ्यूचर के लिए काम करते हैं, वहीं पेरेंट्स की पार्टिसिपेशन, उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है टीचर्स के साथ और अपने बच्चे के साथ, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी देखा कि उसमें बहुत क्लियरली डिफाइन भी किया है टीचर्स का क्या रोल है, बच्चे का अपना क्या रोल है, उसके पीयर का रोल क्या होगा, उसके फ्रेंड का रोल क्या होगा, और पेरेंट्स का क्या रोल है वो भी क्लियरली डिफाइन किया है। तो अभी इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम हर सेशन में यहाँ लर्निंग टेम्पल हाई स्कूल में वी हैव अरेंज्ड 11 PTMs एवरी ईयर इन एवरी सेशन। और अभी जो 10 PTMs में जिन पेरेंट्स ने 100% अपनी पार्टिसिपेशन दी, टीचर्स के पास आए, उनसे बहुत हेल्दी डिस्कशन हुआ और उससे क्या हुआ, बच्चों का इम्प्रूवमेंट हुआ, टीचर्स का और पेरेंट्स का जो कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग जो है, वो कनेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हमारे बीच में रेवरेंड रिस्पेक्टेड चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्री MR शर्मा जी भी उपस्थित थे, जिन्होंने ग्रेड 1 to ग्रेड 10 के पेरेंट्स जिन्होंने सारी मीटिंग्स अटेंड किया, उनका एक लकी ड्रॉ निकाला हमने, क्लास वाइज उन्होंने निकाला और एक पेरेंट जो लकी ड्रॉ में आए उनको ऑनर भी किया गया और उनको अप्रिशिएट किया गया। और पीछे पर्पज़ यही था कि पेरेंट्स और टीचर्स इम्पोर्टेंस जो है हमारी PTM की, जो पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन की जो इम्पोर्टेंस है, हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। और साथ ही साथ अभी लर्निंग टेम्पल में जैसे अभी लास्ट ईयर कोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो IT को लेकर जो टेक्नोलॉजी की इन्फ्यूजन है एजुकेशन में इस समय पीक पर है। आप समझते हैं अभी डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी, और पीछे ही एक सेमिनार में भी माननीय जो हमारे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने भी एक हायर एजुकेशन का एक इवेंट था, वहाँ पर भी कहा कि जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके ऊपर और काम किया जाए, डिजिटलाइजेशन पे काम किया जाए। तो उन सब चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए स्कूल में हम कंप्यूटर्स कोडिंग के साथ साथ अभी इस सेशन में राइट फ्रॉम सेशन 2025-26 जो कमिंग सेशन है, जिसको हम 3 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें रोबोटिक्स का भी एक सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है। रोबोटिक्स की एक लैब को डिवेलप किया गया है जिसमें बच्चे रोबोट्स के साथ अपने एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उनके अलग अलग स्टैंडर्ड वाइज, क्लास वाइज जो है उनके प्रैक्टिकल्स हैं और वो कंप्यूटर लैब के साथ इसका इन्फ्यूजन होगा। एक सेपरेट एरिया जो है वो रोबोटिक्स को दिया गया है। तो ये सारी गतिविधियाँ आज हुई और आज बच्चों ने जिन्होंने आउटस्टैंडिंग जो परफॉर्मेंसेस दी हैं डिफरेंट फील्ड्स में, इट इज़ नॉट लाइक कंसर्न टू एकेडमिक्स ओनली, इट्स लाइक किसी भी फील्ड में, चाहे वो कल्चरल में है, वो सिंगिंग में है, वो रीडिंग में है, वो होमवर्क में है, वो और बहुत सारे फील्ड्स जिनमें उन्होंने एक्सेल किया, तो उन बच्चों को भी ऑनर किया गया। और मैं आपके माध्यम से उन सभी विद्यार्थियों को जो अलग अलग स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनके अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, कईयों के आ गए हैं, सबको शुभकामनाएं देता हूं कि अब वो एक पड़ाव आगे चले गए हैं, वो एक स्टेप लाइफ का उन्होंने पड़ाव जो है वो लिया है आगे। अब आने वाला जो उनका फ्यूचर है वो और ब्राइट हो, वो और स्किलफुल बने
स्किलफुल बनना है, हमें खाली क्रैम नहीं करना है, अपने स्किल्स को डेवलप करना है, ये पर्पस रहेगा। आने वाले सेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।